इस गवर्नमेंट पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। जब इतना मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो एग्ज़ाम रद्द कर देता है। कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। ये सरकार से बिल्कुल स्टूडेंट जो है सो नाखुश हैं। हर दिन तो स्टेटमेंट देती सरकार कि इतने लोगों को रोज़गार बांटा गया, इतने लोगों को ये ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, तो केवल बहलाने फुसलाने की बात है सरकार के द्वारा। तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 4 साल हो चुका लगभग। हाँ, 4 साल में कोई भी परीक्षा आप लोगों के द्वारा दिया गया? परीक्षा दिए थे एक तो जेपीएससी का, उसमें भी सुने धांधली हुआ है। सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, जब सरकार सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे बोले थे, वादे किए थे, जो कि अब धीरे धीरे सरकार भूलते जा रहा है। जो मुकेश कुमार, उनको दे दिया गया जॉब यहाँ पे प्यून में। तो सोच सकते हैं प्यून में जब मंत्री के बेटा जा रहे हैं तो सचिवालय जैसा मतलब ऐसो आराम वाला जॉब में कौन जाएगा। नमस्कार, मैं दुर्गेश और आप देख रहे द फॉलो अप। अभी मैं हजारीबाग के गांधी मैदान में हूं, चूँकि आज संडे है। जितने भी बच्चे हैं आज गांधी मैदान में आए हुए हैं, खेल रहे हैं। और ये जो आपका मतलब ये मटवारी जो है स्टूडेंट हब है, काफ़ी बच्चे यहाँ से गिरिडीह, कोडरमा, डुमचांच, जो कोडरमा में ही अंतर्गत आता है, चतरा, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। लगभग हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं और तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का। आइए जानते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि अभी का जो सिनेरियो है, जैसे चुनावी मौसम आ रहा है और अभी जैसे भी इन लोगों का एग्ज़ाम जो ये लोग दे रहे हैं और किस विश्वास के साथ ये लोग एग्ज़ाम में लगे हुए हैं और क्या इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को नौकरी लग भी पाएगा, क्या ये कहते हैं, आइए जानते हैं इनसे। जो अभी तक जैसा भी एग्ज़ाम रहा, जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ, लोगों में कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं। अब है जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब बड़े स्तर पर जो है वैकेंसी निकलेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगी। क्या कहेंगे आप? जो सरकार जो बोल रही है कि बड़े पैमाने पे जो हम लोग को मिलेगा रोज़गार, ये बस दिखावा है और कुछ नहीं। हम लोग 4 साल से हम लोग झेल रहे हैं, 2019 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग तो 18 साल तक हो रहा हम लोग की तैयारी, लेकिन सीजीएल का जो है, जैसे सीजीएल का 2019 से जो हो रहा है ना, डेट पे डेट क्लियर भी नहीं हो रहा है। वैसे ये 2016 का है क्या? हाँ, 2016 का वैकेंसी है ये। तो 2016 का वैकेंसी है, फिर 19 हो गया, 20 हो गया, पर 4 साल हो गया। तो इस सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद भी नहीं है। अब जो आपको नहीं लग रहा है कि आगे जो 15-16 तारीख को जो सचिवालय का एग्ज़ाम है वो भी नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा? क्या लगता है? देखिए, हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हो भी गया ना तो इसका मेरिट अभी तक जारी नहीं करने वाला है, समझे। ये बस लड़का के रखेगा वैकेंसी, फिर अगली सरकार आएगी, फिर उसका भी यही रवैया रहेगा। अच्छा, मतलब आगे वाली सरकार से भी आपको मतलब वो विश्वास नहीं है? अगर मान लीजिए बीजेपी आती है तो क्या लगता है? देखिए, बीजेपी अगर आती है तो अब डिपेंड उस पर करती है कि मतलब क्या करते हो उसको। देखिए, मेरे जैसा लाखों स्टूडेंट ऐसा है ना सर, कि मतलब बेरोजगारी और जो पर समस्या जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर टूट गया हर कोई। क्या सोचते हैं, इतनी देर कब से तैयारी कर रहे हैं और क्या लगता है कि सरकारी नौकरी मिल पाएगा इस गवर्नमेंट में? इस गवर्नमेंट पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और जब इतना मेहनत कर रहे हैं और लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो एग्ज़ाम रद्द कर देता है। इसीलिए इस सरकार पर हमको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, ऐसा लग रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है। कहाँ से हैं? हम बगोदर से। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5-6 साल से। कहाँ से हैं? गिरिडीह से हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तो विश्वास तो होगा, अगर पढ़ रहे हैं तो जॉब तो लेना ही है ना, लेकिन क्या लगता है सरकारी नौकरी इस सरकार में कितना आपको संभव लग रहा है? संभव तो नहीं लग रहा है। जैसे आश्वासन दिए हैं, बस डेट पर डेट दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और अभी तक तो हुआ नहीं है। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन भरोसा तो नहीं लग रहा अभी तक। नहीं लग रहा कि अभी तक एग्ज़ाम ले पाएगा। ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC का तैयारी करते हैं। सरकार के द्वारा जो ये वादा किया जा रहा है कि चुनावी मौसम आ गया है और ये वादा किया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार नौकरी दिया जाएगा, क्या उम्मीद लगता है आपको? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। ये सरकार से बिल्कुल स्टूडेंट जो है सो नाखुश हैं, क्योंकि सरकार बोलने के लिए बहुत कुछ बोले थे, लेकिन आज 5 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक क्या है कि कुछ वैसा कुछ दिखा नहीं है सरकार के प्रति। बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार के प्रति। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 3 साल से। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हम एक शपथ एकेडमी में आए हुए हैं, यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन के। आइए उन लोगों से जानते हैं कि किस तरह से तैयारी उनकी चल रही है और क्या वो सोचते हैं आगे की परीक्षा के बारे में। वे लोग, आप लोग क्या यहाँ पे ग्रुप स्टडी करते हैं? हाँ सर, हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं।
और यहाँ पे हम लोग लगभग 40 स्टूडेंट हैं। अभी सरकार की कुछ नीतियों की वजह से स्टूडेंट में एक निराशा है और कुछ छोड़ रहे हैं। देख रहे होंगे कि कैसे खाली हो गया ग्रुप थोड़ा। अच्छा, अभी तो हेमंत सोरेन जो सरकार है, यहाँ जो गवर्नमेंट जो है, अब चुनावी मौसम आ रहा है, साल अब आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक वादा किया जा रहा है कि अब लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या उम्मीद लगता है आप लोगों को कि क्या मिल पाएगा रोजगार, या तो फिर से इस सरकार तक ऐसे ही रहेगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि सरकार के द्वारा कोई रोजगार, मतलब सरकारी नौकरी तरह इस तरह से रोजगार के बारे में तो रोज हर दिन तो स्टेटमेंट देती है सरकार कि इतने लोगों को रोजगार बांटा गया, इतने लोगों को ये ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। तो केवल बहलाने फुसलाने की बात है सरकार के द्वारा। 8-10 हज़ार का कोई जॉब अगर सरकार से नियुक्ति लेंगे तो उससे अच्छा कि हम कहीं जाके काम करेंगे, उससे ज़्यादा पेमेंट मिलेगी हमें। मतलब ये हो गया कि रोजगार और सरकारी नौकरी अलग अलग चीज़ है। तो सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, जब सरकार सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे बोले थे, वादे किए थे, जो कि अब धीरे धीरे सरकार भूलते जा रहा है अपने मैनिफेस्टो को। अभी बात करें तत्काल JCC CGL का, जो हम लोग ग्रुप में स्टडी करते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा निर्धारित तिथि है 16-17 दिसंबर को। हमें नहीं लगता कि सरकार के द्वारा इस तिथि को एग्ज़ाम लिया जा चुका है, पाएगी, क्योंकि अभी तक तो रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी की है और ना ही सेंटर अलॉट किया गया है। तो हम लोग कैसे मान लें कि 16 और 17 दिसंबर को सरकार एग्ज़ाम को ले लेगी? क्या मानते हैं आप? सर, अगर एग्ज़ाम अगर ले भी ले, चूँकि सरकार तो एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन रिजल्ट किसका हो रहा है वो भी तो पता है कि रिजल्ट हो किसका रहा है। सरकार ने कानून बनाया है, हम जानते हैं, कल इम्प्लीमेंट भी हो गया सरकार का कानून और ये गजट में भी प्रकाशित होगा। लेकिन जो अभी स्टूडेंट में हवा है, हम मान रहे हैं कि सरकार कानून बनाए लेकिन स्टूडेंट के हित में नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। अगर वो रखते हैं अपनी बातों को, चूंकि बहुत सारे सेंटर में धांधली चल रहा है ओपनली, अगर स्टूडेंट इस बात को कहे कि धांधली चल रहा है तो स्टूडेंट कह भी नहीं सकता, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है 5 लाख का। सर 5 लाख कहाँ दे देंगे? उससे अच्छा 25 लाख में दे के हम नौकरी ले लेंगे, ठीक है, चूंकि वही चल रहा है आज के मार्केट में। और अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट को 1 साल की सजा दिया जाएगा। तो ये कानून जो है नकल विरोधी कानून, ये इसका भी विरोध करते हैं, चूंकि इसमें स्टूडेंट का जो राइट्स होना चाहिए, अगर गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, एग्जाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम तो कोई भी ले लेता है। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं अभी आप? तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 4 साल हो चुका लगभग। हाँ, 4 साल में कोई भी परीक्षा आप लोगों के द्वारा दिया गया? परीक्षा दिए थे एक तो JPSC का, उसमें भी सुने धांधली हुआ है, जो भी आया था कुछ दिन पहले पता चला था। उसके बाद जो अभी एग्जाम दिए हैं, 2-4 एग्जाम इधर हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें तो पूरा धांधली हुआ है, पूरा बुकलेट खुला हुआ मिला है, सबको पता है। नगर पालिका हुआ, नगर पालिका के एग्जाम, और JEE का जो हुआ था एग्जाम, उसमें ऑनलाइन एग्जाम था, फिर भी लड़का सब चिट बना के ले गया था। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्वेश्चन उसको पता था तब तो चिट लेके गया है। तो इतना जानने के बाद भी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हर एग्जाम में धांधली हो रही है, तो किस मनोबल से आप लोग जैसे तैयारी कर पा रहे हैं? कहीं मनोबल टूटता है या मन करता है कि छोड़ दे पढ़ाई? क्या सोचते हैं? सोच रहे मनोबल टूट ही जाता है, एग्ज़ाम नहीं लेता है टाइम पे, तो डेट पे डेट आ रहा है लेकिन एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा लगता है कमाने चल जाए, पढ़ने छोड़ दे। लेकिन फिर भी लग रहा है 8 साल हो गया कंपटीशन में आए हुए, उतना दिन से क्या कर रहे हैं, उसका मतलब कोई फल ही नहीं मिलेगा, तो तैयारी करके क्या फ़ायदा? इसमें सेटिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे? सर, हम मानते हैं कि आप रोज़गार दे रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट का काम ये भी है गवर्नमेंट जॉब देना। तो सर, आपका जो गवर्नमेंट जॉब का जो सिक्रेशन है, आप जो कर रहे हैं, बहुत कम है आपका। अगर हम आपका पड़ोसी जो हमारा जो स्टेट है बिहार, उसका कंपैरिजन में अगर हम लोग खुद से करें अपना स्टेट से, तो हमको लगता है सर कि हम लोग लोवेस्ट पोजीशन पर हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अपेक्षा होता है कि सरकार मतलब कभी ना कभी फॉर्म तो देगी। फॉर्म देने के बाद हम सोचते हैं उसका प्रिपरेशन भी करते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट के टाइम में रिजल्ट किसका हो रहा है? जो 10 लाख रुपया पैसा दे रहा है, या तो जो एक रात में जाग के मेहनत करके एक रात में जो आंसर शीट कलेक्शन कर रहा है, उसका हो रहा है। हम लोग कहाँ हो पा रहा है? क्या लगता है इस सरकार में सचिवालय का एग्जाम हो पाएगा? हमें तो उम्मीद है बरकरार, मतलब 2016 से एग्जाम हो रहा है और वो कैंसिल होके आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग को उम्मीद ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। JSSC विभाग में तो डेली स्टूडेंट जाते हैं, पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, तो वो तो स्पष्ट रूप से बताते नहीं है। तो यहाँ का रवैया अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री हैं, उनके रिलेटेड रामदेव भोक्ता और उनके बेटा जो मुकेश कुमार, उनको दे दिया गया जॉब यहाँ पे प्यून में। तो सोच सकते हैं प्यून में जब मंत्री के बेटा जा रहे हैं, तो सचिवालय जैसा मतलब ऐसो आराम वाला जॉब में कौन जाएगा, ये बताइए। हम लोग गरीब जा सकेंगे? मेहनत करने वाले जा सकते हैं?
उम्मीद कीजिए आप, अगर सोचते हैं इस बात मतलब आपका कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा है कि घोर भ्रष्टाचार हो रहा हो, काफ़ी सेटिंग हो रहा हो इसमें, है ना। पैसे वाले लोग, जो रसूख वाले जो लोग हैं, वो इसमें आ रहे होंगे, क्या है ना जी। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो बच्चे हैं कोडरमा, गिरिडीह या चतरा, हजारीबाग के ही बच्चे एक कोरा विश्वास लेके बैठे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें भरोसा है कि सरकार के द्वारा इन्हें रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी मिले। अगर रोजगार इन्हें अगर लेना हो तो कहीं ना कहीं ये अपने घर में भी रह के कोई ना कोई रोजगार में तो ये तो आ ही जाएंगे। तो इन लोगों की जो व्यथा है आप लोगों ने सुना। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in